हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो हमको चैप्टर 4 जो है हमारा, उसमें जो एग्जाम्पल 1 दिया है वो हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हमारा एग्जाम्पल 1 क्या है, ये है एग्जाम्पल 1 जो हम लोगों को पेज नंबर 71 पे दिया है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, और ये वाला दूसरा जो सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं और उन दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 125। तो 5 मार्बल्स दोनों ने जब खो दिए हैं तो जो बचे हैं मार्बल्स उनके पास, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। अब हम लोगों को क्या करना है, वी विल लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो पहले हम लोगों को इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और उसके फैक्टर से रूट्स निकालने होगी। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स निकालने होंगे हमको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो लेट जॉन has X marbles and जीवंती has Y marbles। ठीक है, तो जॉन और जीवंती, जॉन के पास X मार्बल हैं और जीवंती के पास Y मार्बल्स हैं, और जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं मिला के। तो जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल है, मतलब जॉन प्लस जीवंती बराबर 45 मार्बल्स। तो जॉन के पास X मार्बल्स हैं, जीवंती के पास Y मार्बल्स हैं बराबर 45। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम लोगों को वेरिएबल एक ही रखना है। तो जॉन के पास X मार्बल्स हैं और जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस X मार्बल्स। तो हम लोग कहीं पे भी Y का यूज़ नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सिंगल वेरिएबल में होती है। तो जहाँ जहाँ जीवंती के लिए मार्बल्स लिखने होंगे वहाँ हम लोग 45 माइनस X लिखेंगे, और जहाँ जॉन के लिए लिखना है वहाँ X का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, अब हम आगे की कंडीशन देखते हैं। इसके बाद क्या है, जॉन एंड जीवंती है 45 मार्बल्स। तो जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए हैं। तो क्या हो गया, आफ्टर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जॉन हैज़, कितने मार्बल्स जॉन के पास बचेंगे जब उसने 45 मार्बल्स लूज कर दिए। जॉन के पास X मार्बल थे पहले, उसमें से 5 मार्बल उसने खो दिए, तो कितने बचे जॉन के पास X माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, सिमिलरली जीवंती के पास कितने बचेंगे, सिमिलरली आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जीवंती हैज़ 45 माइनस X माइनस 5 मार्बल्स। ठीक, तो जीवंती के पास 45 माइनस X मार्बल थे, तो जीवंती ने 5 मार्बल खो दिए हैं, तो 45 माइनस X माइनस 5 दैट इज 40 माइनस X मार्बल्स।
तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे? 40 माइनस x मार्बल्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल्स खोने के बाद उन दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 के बराबर है। तो क्या हो गया? ये था हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स they both have now is 124। ठीक है। तो जॉन के पास हैं x माइनस 5 मार्बल्स और जीवंती के पास हैं 40 माइनस x मार्बल, दैट इज इक्वल टू 124। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हुआ? x इंटू 40 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स इज प्लस का 5x बराबर 124। ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या बचा? ये 5x और ये 40x मिलके कितना हो गया? 45x। 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200। इस 124 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 124 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से 200 और माइनस 200 और माइनस 124 माइनस 324 माइनस एक्स स्क्वायर और 45x ये हो गया। तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 बराबर 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 बराबर 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को अगर हम लोग -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1 तो क्या हो जाएगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? -45x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 324 बराबर 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, विच इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अब हमको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गई है। अब हम लोगों को इसके फैक्टर्स निकालने हैं और रूट्स निकालने हैं। ठीक है। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से उसको ब्रेक करते हैं और फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है। तो 324 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 36 9 जा 324 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 36 9 जा 324 एंड 36 प्लस 9 इज 45। ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस 36, x कॉमन लिया, इसमें से 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x माइनस 9 3 या 27 9 6 या 54 0। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? अब इस पूरे एक्सप्रेशन में x माइनस 36 कॉमन है तो x माइनस 36 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा? यहाँ x बचा, यहाँ 9 बचा बराबर 0। तो फैक्टर्स क्या हो गए हमारे? x माइनस 36 एंड x माइनस 9 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे रूट्स निकाल लेते हैं। तो x माइनस 36 बराबर 0 एंड x माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 36 बराबर 0 एंड x माइनस 9 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 36 एंड x बराबर 9। तो ये हमारे रूट्स आ गए, x बराबर 36 एंड x बराबर 9। अब जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स थे, तो 36 प्लस 9 इज 45 मार्बल्स। ठीक है। हेलो गाइस, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो जो ईच टॉय बनता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। जितने भी एक दिन में टॉय प्रोड्यूस होते हैं 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। किसी दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 आया था। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट है, जो हम लोगों को एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करना है। तो हमको पहले इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। तो मतलब हम लोग मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द number of toys, let the number of toys produced in a day is x। ठीक, एक दिन में कितने प्रोड्यूस होते हैं नंबर ऑफ टॉयज, x। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे is 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज हमारे x है, उसके बराबर है। फिर क्या कहता है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। किसी दिन टोटल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट थी वो 750 थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ए पर्टिकुलर डे वाज 750। तो ये 750 के बराबर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे multiplied by cost of production of each toy on that day। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 750। ठीक, तो नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे हमने क्या माना है, x, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे इज 55 माइनस x, इट इज इक्वल टू 750। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750।
ठीक है। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो 750 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, माइनस 750 बराबर 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्या करते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1। तो क्या हो जाएगा, 55 माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 750 बराबर 0। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है फॉर x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 इंटू 750 करेंगे, फिर 750 के फैक्टर निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, 25 3 जा 75 30 एंड 25 प्लस 30 इज 55। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, x इसमें से, x माइनस 25, x कॉमन ले लिया इसमें से, और यहाँ से 30 कॉमन ले लिया, तो क्या है, x माइनस 25। ठीक है, अब पूरे एक्सप्रेशन में x माइनस 25 कॉमन है, तो x माइनस 25 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x, यहाँ x बचा, यहाँ 30 बचा। तो क्या आ गया, x माइनस 25 एंड x माइनस 30 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमको x की वैल्यूज़ निकालनी। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 25 बराबर 0 एंड x माइनस 30 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 25 दैट इज़ 25 एंड x की वैल्यू क्या आ गई, 30 प्लस 0 दैट इज़ 30। तो x बराबर 25 एंड 30 आर द वैल्यूज़ ऑफ x, दैट इज़ द number of toys produced in a day was 25 and 30। ठीक है, तो this is the solution of our second part of question number 2। ठीक है।